तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 82 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की और उस तपस्या के कारण उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी नीचे चली गई और सारा विश्व की सांस घुटने लगे, सबका श्वास घुटने लगे और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। ये परिस्थिति हो गई गुरु महाराज की कठिन तपस्या से, जो उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और नारद मुनि के आदेश के अनुसार जो तपस्या उन्होंने की, जो है उसका परिणाम बहुत जल्द प्राप्त हुआ। उनकी सारे लोग और समस्त देवताओं का दम घुटने लगा, तो वे भगवान की शरण में आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है। हे भगवान, आप सभी के शरणागतों के चरम आश्रय है, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए। इस प्रकार से जब देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि हे देव, तो इससे विचलित न हो। यह जो हो रहा है कि राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठिन या कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। तो आप सब चिंतित मत हो, क्योंकि ध्रुव जो है मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे चिंतन में लीन होने के लिए ये सब हो रहा है और उसी से सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया। इन्हें शक्ति
भगवान का ध्यान, भगवान में पूर्णतया लीन होना। ये लीन होना जो बताया गया है वो ऐसा लीन नहीं है, जो लीन होना नहीं है जो मायावादी सोचते हैं। लीन होना मतलब कि ध्यान में भगवान के ऊपर अपने मन और अपनी इंद्रियों को केंद्रित करना, और उसका जो परिणाम है वो स्वतः हो जाता। नहीं कि जो ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं वो तपस्या देवताओं को कष्ट देने के लिए या सबको कष्ट देने के लिए, ये नहीं। तो इसीलिए आप जो है भगवान कहते नहीं सब देवताओं को कि तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्ण जा सकते हो, आप चिंता मत करिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो आप अपने घर चले जा सकते हो, मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा। तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तो भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं ध्रुव महाराज को इस कठोर तपस्या, इन तपस्या से रोक दूंगा। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं, यहाँ पर जो शब्द है इस श्लोक में इस्तेमाल किया गया है संघ आत्मा। आत्मा का अर्थ है मायावाद दार्शनिक द्वारा गलत ढंग से लगाया गया। तो ये सब जो शब्द है, एक संस्कृत में कुछ शब्द है, तो एक शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और एक शब्द से बात नहीं होती है, तो पूरा जो प्रसंग के साथ संबंधित होता है, प्रसंग के साथ यहाँ पे प्रसंग ये है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है भगवान के चिंतन में पूर्णतया लीन हो गए। लीन इस प्रकार का नहीं, लीन हो जाना जो मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान के साथ एक हो जाना, ये गलत इस्तेमाल। ये शब्द संगत संगात्मक शब्द है, संगत आत्मा का शब्द इस्तेमाल किया है। तो जैसे मायावाद दार्शनिक जो है वो अपना दर्शन को के लिए, अपना दर्शन को सिद्ध करने के लिए मौका देखते थे, हम सही है, अपने आप को सही साबित करने के लिए इस प्रकार से
गलत ढंग से इन शब्दों को इस्तेमाल करके ये बात को सिद्ध करना चाहिए। तो यही बात है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर के परम आत्मा से एक हो गया। शब्द का अर्थ ये इस प्रकार से बता। तो वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे कि मिक्स हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, जैसे कि आटा और जल को लेते हैं तो उनको जब मिल जाते हैं, दोनों एक साथ मिलाया जाता है तो एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं, तो वो ऐसे कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का रह जाता है। जैसे कि जल और जल और माटी का तो जो है अपने अपने अस्तित्व को खो देता है। किंतु यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार से लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट। तो भगवान आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो प्रमाण है कि क्यों भगवान उनको रोकना चाहते, क्योंकि ऐसे हो भी नहीं सकता। और भगवान को वे आकर्षित अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान को आकर्षित किया। भगवान स्वयं आए, भगवान स्वयं आए उनके पास और देवता भगवान के पास गए इस परिस्थिति के विषय में बताने के लिए। और भगवान ने देवताओं को रक्षा करने के लिए या देवताओं को का जो चिंता था दूर करने के लिए स्वयं महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहिए। न्यायवादी दार्शनिक के इस कथन से इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं। परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं। जो ये बात जो ये कह रहे हैं एक हो जाते हैं। भगवान अपने और आत्मा भी अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखती है, वो कभी एक नहीं हो जाती। फिर हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे हैं भगवान दिव्य है। भगवान इस भौतिक जगत में का जो पालन करते हैं, भगवान इस भौतिक जगत के आश्रय है और सब जितने भी जीव है उनके आश्रित है, पालनहार है। वे
चरित्र में जितने भी गुण है, वो गुण जो है भगवान को छूते से परे। भगवान जब आते हैं ऐसा, जैसे कि भगवान अवतार लेते हैं सभी, जब भी मनुष्य रूप में, तो वे हमारे से जैसे लगते हैं, हमारे जैसे कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्य जो है दिव्य है, भौतिक नहीं है। भौतिक शक्ति, माया शक्ति जो कुछ भी नहीं सकती। तो इस प्रकार से ज्ञान पूरी तरह से हमें बताया गया, और यहाँ पे भी सिद्ध हो रहा है जब भगवान कहते हैं कि मैं आपको रोक दूंगा, मैं आपके पास जाता हूँ, तो से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इस शब्द का अर्थ है कि भगवान कह रहे कि मेरे लीन, तो लीन बात जो है एक हो गए। भगवान के साथ एक होना मतलब भगवान के चिंतन में, भगवान के विचार, जैसे कि हम घर में रहते हैं, माता पिता है, और माता पिता के विचार होते हैं, और बच्चों के भी विचार। तो वे जब बच्चे अपने माता पिता के विचारों के साथ चलते हैं तो वे एक एक हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे वर्णन किया गया कि वे एक हो, इसका मतलब नहीं है कि वे लीन का मत। भगवान जब हमारा मत, भगवान का मत क्या है उससे एक हो जाए, उसका अर्थ है कि हम उनकी कहना और उनके उनके आदेशों के अनुसार हम चलते हैं। हम उनके आदेशों से एक, ना कि हम उनके शरीर में जाकर लीन हो गए और हम एक बन गए, या हम भगवान बन गए। तो ये मायावादी दर्शन, ये लोगों को प्रभावित कर देते हैं। जैसे हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है अनेक अनेक शास्त्रों के प्रमाण से हमें कहते हैं कि भगवान और जीव में अंतर क्या है। भगवान कभी भी इस भौतिक जगत की कोई भी चीजों से प्रभावित नहीं होते, वे हमेशा अपने अस्तित्व को, तो ये एकाकार जो मायावाद दार्शनिक कहते हैं, मर्जिंग, मर्ज जाता है। ध्रुव ने अपनी तपस्या करके भगवान के शरीर में भी जो है मर्ज हो गए, एकाकार हो गए। ऐसा हम देखते हैं भगवान भी है, ध्रुव भी है, ध्रुव अपने अस्तित्व को बनाए, भगवान अपने अस्तित्व को बनाए। ये जो दर्शन है गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तो परमात्मा भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा, और भक्त के बीच प्रत्यक्ष रूप से संबंध है।
और वे उस संबंध से वे जो है उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जाता है। इस प्रकार जिस तरह की पौधे जड़ को सींच कर टहनी पत्ती इत्यादि को पुष्ट किया जाता है, तो ये कार्य ध्रुव महाराज की तपस्या का कार्य है। भगवान को भगवान को प्रसन्न करना। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो सब जो है प्रसन्न हो जाता है। भगवान को अगर हम तुष्ट करते हैं तो सब जितने भी जीव है वे सब तुष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक भगवान को तुष्ट करते। हम देखते हैं उदाहरण, आप लोग सब जानते हैं कि महाभारत में पांडव जो वनवास में थे, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था जो प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न कर सकता। जितने भी लोग आए, 10, 15, 10,000, 1 लाख, जितने भी लोग भोजन, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं, वन में रहे, कहाँ पे आयोजन, कोई उनके पास आ जाए और भोजन का प्रबंध करना जरूरी है। जितने भी लोग हैं खिला सकते हैं। लेकिन जब द्रौपदी ने अगर खा लिया उस बात से, तो फिर वो समय तक भोजन उत्पन्न नहीं कर सकते। तो दुर्योधन जानता था, जानते थे, वे हमेशा चाहते थे कि लोगों को किसी न किसी प्रकार से उनको कष्ट हो, वे नष्ट हो जाए। तो बहुत सारे षड्यंत्र, तो ये जानते थे कि दुर्वासा मुनि जो, दुर्वासा मतलब बहुत क्रोधित जल्दी से हो जाते हैं, तो उन्होंने उनके पास भेजा, लंबी कथा जीव गए और उस समय उनको वहां जाने को कहा, या वहां जब द्रौपदी ने घटना पश्चात किया, तब या में आ गए। तो जब कोई अतिथि देवो भव, मेहमान, अतिथि मतलब जो अचानक बिना बुलाए, उनको कैसे। और दुर्वासा मुनि जो अकेले नहीं जाते, उनके साथ उनके 10,000 शिष्य हैं उनके साथ। इतने सारे लोगों का भोजन, अभी जब उनका सत्कार करना चाहिए, उनको जल भोजन अर्पण करना जरूरी है। वे आए, उन्होंने उनका स्वागत किया, पर अभी समस्या ये है कि अभी इतने सारे लोगों का भोजन का व्यवस्था कैसे करना है, क्योंकि द्रौपदी ने बहुत, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो
दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर उनको श्राप। तो जब ये आए तब ये उन्होंने कहा कि हाँ भोजन का प्रबंध करो, हम जो है नृत्य करना और स्नान करते हैं। बहुत चिंतित भगवान ने क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब भगवान जान गए, भगवान के पास आए। देखा कि वे बहुत चिंतित थे, तो भगवान ने पूछा क्या कारण है आपकी चिंता का, क्या कारण। उन्होंने बताया। तो भगवान ने उनको कहा कि ठीक है, वो पात्र लेके आओ। पात्र लेके आए तो ठीक से देखा, उसमें एक कण, कण जो है कभी कभी धोते हैं, ठीक से अगर नहीं धोया तो कुछ कण रह जाए। तो भगवान ने कहा था ठीक है, तो देखो मुझे, और उन्होंने वो कण को खा लिया। ऐसे खाया जो जगत तुष्ट हो गए। ऐसे लगा कि सब लोग हो गए। दुर्वासा मुनि और उनके जितने भी शिष्य थे, सब लोग जो है स्नान करने के बाद जब हो रहे थे, तब उनको लगा कि इतना पेट भरा हुआ है कि क्या कैसे इस मुख से जाए वहां उनके पास। क्योंकि एक दो चीजें हैं, एक तो जब तो उसे जो है अच्छी तरह से सत्कार करके उसे भोजन करना, और अतिथि का भी कर्तव्य है कि उसको स्वीकार करे, अगर ये नहीं स्वीकार करे तो भी ये अपमान है। तो चल, और इस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे दुष्ट जगत उदाहरण पर जीते देते हैं कि जिस प्रकार एक की जड़, तो पेड़ का जो शक्ति है वो जड़, जब भी जड़ को तुष्ट किया जाए, उसको जल से सींचा जाए, तो सभी जितने भी पत्ते डालियां फूल जो है उनको वो तुष्ट हो जाते हैं, उनको नरिशमेंट मिल जाता है। तो इसी प्रकार भगवान की सभी चीज सबके स्रोत है। तो भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। जितने भी जीवात्मा है, जितने भी देवता है, जितने भी ऋषि है, क्योंकि अगर अलग अलग पत्ते को, अलग अलग डाली को संज्ञा सींचना, उससे पूरा जो है पेड़ को जो है शक्ति नहीं, तो जड़ को इसी प्रकार से जब हम जड़, यदि मनुष्य भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सके, स्वाभाविक है कि सारा हो सकता है। सारा संसार जितने भी, हम सबको प्रसन्न करते कि भगवान प्रसन्न। ऐसे लग सकता है कि हमसे प्रसन्न है, वो हमसे प्रसन्न है। हमारा हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न। हमें हमेशा यही मन में रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, क्या वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। समसिद्धि हरितोषणम। तो हमें जो भी कार्य करते हैं, अगर मैं कुछ भी करूँ, चाहे संसार मेरे साथ है या नहीं, क्या भगवान मेरे से प्रसन्न है। क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न है तो सब, अगर हमारे डाली पत्ते सबको प्रसन्न करने जाएंगे तो वो उसका कोई अंत नहीं है। किस किस को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। हम कितने लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए उल्टा लटक जाते हैं।
बेंडिंग बैकवर्ड्स टू प्लीज द पीपल, बट स्टिल हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती। इतना भी किसी के लिए करो, क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है। वे हमें पूर्णतया से जो है संतुष्ट कर पूर्णतया से संतुष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेश के अनुसार गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते कोरिय आख्य, तो गुरु के मुख से जो भी वाणी, गुरु की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी के आधार पर अगर हम चलते हैं तो हम भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो यदि मनुष्य भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप है। जितने भी ब्रह्मांड है हम जानते, भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं कारणों तक विष्णु के रूप में, और सबका पोषण करते हैं। तो इसीलिए देवता भी जानते हैं, वो सभी देवता श्वास रोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से वो बहुत ही डरे थे, लेकिन भगवान ने विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज के परम भक्त है, ये कोई असुर नहीं है, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो परम भक्त है। वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। जब भक्त कुछ कार्य करता है, वे हमेशा सभी के हित के लिए कार्य करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त कार्य कर रहा है, शायद उनके मन में द्वेष है, लेकिन मन भगवान के भक्त जो होते हैं, वे सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से वे भगवान को प्रसन्न करें, और वे अनेक कार्य करते हैं उसी लिए, एक ही उद्देश्य से कि भगवान को प्रसन्न करें। बोलो श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।